अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। वीडियो में बात होगी कि हमने अपनी मुर्गियों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली खुराक के अखराजात को कम से कम कैसे रखना है, उसके मतबादल ज़राए जो हमारे इर्द गिर्द दस्तियाब होते हैं उनको बरोएकार लाने का क्या क्या तरीक़ाकार है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। मैं बात करूँगा सीड स्प्राउटिंग की, मुख्तलिफ़ अक़साम के सीड्स की, जिनमें ब्राउन लेंटिल यानी कि मसूर की दाल शामिल होगी। उसके स्प्राउटिंग का बाकायदा तरीकाकार आपको समझाऊंगा, जिसमें गंदम के बीज शामिल होंगे, उनकी स्प्राउटिंग किस तरह से करनी है, पूरा तरीकाकार उसका क्या है, और इसके अलावा सनफ्लावर सीड्स का, इन तीनों बीजों की स्प्राउटिंग का तरीकाकार आपको बताऊंगा। इनकी ग़िज़ाइयत क्या होती है, चिकन्स के हवाले से इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, ये सारी की सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर टच करूँगा। स्प्राउटेड सनफ्लावर सीड्स हों या फिर ब्राउन लेंटिल हों या व्हीट ग्रास हो, ये सारे के सारे हमारे चिकन्स के लिए उनकी फीड कास्ट को रिड्यूस करने के लिए बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। तो तरीकाकार समझाता चलूँ। सबसे पहले मैंने एक छोटी सी ट्रे ली है और उसके साथ ही मेरे पास जार है। आप ये शीशे का भी मर्तबान इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ये प्लास्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मकसद जो होना चाहिए वो साथ ही आपको वीडियो में आगे नज़र आ जाएगा। मैंने इसमें सबसे पहले मसूर की दाल डाली है, ब्राउन लेंटिल्स डाले। अब इसमें पानी डाल के मैं इसको 8 से 10 घंटों के लिए और सम टाइम 12 घंटों के लिए रहने दूंगा। मैं इसको बाद में फिर इसमें से पानी बाहर निकाल के दोबारा इसमें पानी डालूंगा। ये मैं ऊपर की जानब जो आपको लिड दिखा रहा हूँ, जो ढक्कन दिखा रहा हूँ, उसमें सुराखों का होना ज़रूरी है ताकि एयर क्रॉसिंग अच्छी तरह से होती रहे, इसमें फंगल ग्रोथ ना बने, इसमें किसी किस्म की कंटेमिनेशन ना आए। 8 से 10 घंटों के बाद मैं इसमें दोबारा पानी डालूंगा। पानी डाल के फिर इसको निकालूंगा और इसको मैं रखूंगा लेटरल साइड पे। वहाँ पे इनकी जो वीट की जर्मिनेशन जो होती है, इनकी जो स्प्राउटिंग का प्रोसेस होता है बीजों के फूटने का, वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का होता है, क्योंकि ज़रूरी किस्म के अमाइनो एसिड्स हमने चिकन्स को प्रोवाइड करने हैं। विटामिन का सोर्स है ये बहुत बेहतरीन किस्म का, फोलेट भी मिलता है, ताकत का ज़रिया होता है, मिनरल्स भी इसके ज़रिए मिलते हैं। तो इस तरह से ये जो ब्राउन लेंटिल्स होते हैं, ये जब फूटने की ये वाली स्टेज इनकी आ जाती है, आप इस स्टेज पे भी अपने चिकन्स को ऑफर कर सकते हैं। ये मैं वीडियो को पहला पार्ट प्ले कर रहा हूँ, पहला पार्ट आपको दिखा रहा हूँ। इसका इंशाल्लाह दूसरा पार्ट भी प्ले करूँगा, वो भी साथ साथ आपको दिखाऊंगा। ये इस तरह से बीज जब इसके स्प्राउट कर जाते हैं, फूट जाते हैं, तो ये अपनी ग़िज़ाइयत के हवाले से बहुत ज़्यादा इजाफा कर देते हैं अपने आप के अंदर। सनफ्लावर सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करते हैं, ये जिस्म से जहर को मिटाने का काम करते हैं। ये भी, इसका भी मैं आपको पहला पार्ट दिखा रहा हूँ। ये जब इनकी ऐसे स्प्राउटिंग हो जाती है तो ये न्यूट्रिशनली बहुत हाई हो जाते हैं आपके चिकन्स के लिए। पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन का एक सोर्स बन जाता है, ज़बरदस्त किस्म का सोर्स होता है। जब भी आप ऐसे बीजों को स्प्राउट करने के बाद, फूटने के बाद अपने चिकन्स को डाइट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, उनकी खुराक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। विटामिन बी कम्प्लेक्स का बहुत ही अच्छा किस्म का ज़रिया है, विटामिन ई, डी, ए और फोलेट का बहुत अच्छा ज़रिया होता है। आप इसके ऊपर ऐसे स्प्रे करते रहते हैं इनको डैम्प रखने के लिए। ये जो दाने होते हैं इनके लिए कंडीशंस हम ऐसी बनाते हैं ताकि इनको फूटने के लिए जो इनके पानी की रिक्वायरमेंट है, जो नमी की रिक्वायरमेंट है, वो पूरी रहे। व्हीट ग्रास के लिए टॉक्सिन जिस्म से बाहर निकालने के लिए, चिकन्स का हाजमा ज़बरदस्त करने के लिए, मेटाबॉलिक रेट को भी अच्छा करने के लिए आप इस तरह से गंदम के जो दाने होते हैं उनको भिगो के रख लेते हैं। ये जो मैं बता रहा था कि आपको लेटरल साइड पे आप रखते हैं, ऊपर की जानब आप सुराख रखते हैं, इससे हवा की क्रॉसिंग अच्छी होती है। बीज को उगने के लिए, उसको फूटने के लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म का मीडियम प्रोवाइड होता है। और फिर उसके बाद आपको व्हीट ग्रास इस तरह से उसकी जर्मिनेशन हुई होती है, वो फूटना शुरू कर देता है। ये भी इम्यून सिस्टम का बहुत ही अहम किस्म का ज़रिया होते हैं, ताकत का बहुत ही अहम किस्म का ज़रिया होते हैं। तो तरीकाकार क्या अख्तियार करना है कि आपके पास ये जितने भी मैंने आपको बीज दिखाए हैं, ये सारे के सारे अगर आप बरोएकार लाते हैं, इस्तेमाल में लाते हैं और इनके आप मुख्तलिफ़ अक़साम के मीडियम बना के रखते हैं, क्यारियाँ या कोई भी इस तरह का सोर्स इनके लिए रखते हैं। अगर आप मिट्टी ना भी इस्तेमाल करें तो तब भी इसने उगना है, लेकिन मिट्टी इस्तेमाल करने से क्या होता है, जब आप नीचे मिट्टी का मीडियम इसके लिए रखते हैं तो उसमें इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, जो प्रोटीन की वैल्यू होती है, वो हाई होती है एज़ कम्पेयर टू बगैर किसी मीडियम के आप इसको उगाएं। बगैर किसी मीडियम के उस वाले से भी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है। तो इसमें इस तरह से आपने पानी डालना है कि ये सीड्स को, उनके ऊपर जो छोटी छोटी कोंपलें उग रही हैं उनको डैमेज ना करे। एक साइड से अगर आप पानी बहाएंगे तो उसमें ये बीज एक तो अपनी जगह को छोड़ जाएंगे और दूसरा सही तरह से ग्रास नहीं बन पाएगी। यही प्रोसीजर व्हीट ग्रास के लिए है, यही प्रोसीजर ब्राउन लेंटिल्स के स्प्राउट करने के लिए है, यही प्रोसीजर जो सनफ्लावर सीड्स हैं उनको स्प्राउट करने के लिए। तो वक्त के साथ साथ दूसरे, तीसरे, चौथे दिन आपको उनके अंदर थोड़ी थोड़ी सी ग्रोथ नज़र आना शुरू हो जाती है। ये विटामिन्स का और मिनरल्स का बहुत ही अहम किस्म का सोर्स होता है चिकन्स के लिए।
अगर आप अपने चिकन्स को ये वाली डाइट वक्तन फ़ौक़्तन ऑफ़र करते हैं, मिसाल है एक दिन के अंदर अगर आप ये अपने एक पर चिकन को ये 20 ग्राम भी ऑफ़र करते हैं, तो ये जो दूसरी फ़ीड है, जो कमर्शियल फ़ीड है, उसमें वाज़िया तौर पे फ़ीड इनटेक में रिडक्शन नज़र आती है, कमी नज़र आती है। मतलब बात करने का ये हुआ कि जब आप ये वाले सस्ते ज़राए अपने चिकन्स को देते हैं फ़ीड के, फ़ीड इनटेक के बतौर डाइट, बतौर राशन, तो उस सूरत में जो आपकी कमर्शियल फ़ीड के ऊपर कॉस्ट आती है वो रिड्यूस हो जाती है पर चिकन। मिसाल है पर डे एक एडल्ट चिकन को आप 100 ग्राम फ़ीड दे रहे हैं, उसी चिकन को आप 20 ग्राम ये वाली व्हीट ग्रास भी देना शुरू हो गए, या फिर आप 20 ग्राम या 15 टू 20 ग्राम आप उन्हें सनफ्लावर सीड्स को स्प्राउट करके दे रहे हैं, या 15 टू 20 ग्राम आप उन्हें ब्राउन लेंटल्स को स्प्राउट करके फूटने के बाद ऑफ़र कर रहे हैं। तो अब वही चिकन जिसने पहले आपकी 100 ग्राम फीड खानी थी, अब उसमें से 20 ग्राम तो आपने ये दे ली, पीछे उसे 80 ग्राम फीड तो खानी चाहिए, लेकिन वो चिकन 80 ग्राम नहीं खाएगा, वो 40 टू 40 ग्राम 5 ग्राम खाएगा। उसकी वजह ये होती है कि अब उसके अंदर जो न्यूट्रिशन जो उसे रिक्वायरमेंट थी, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पर डे, वो हाई मिकदार में, हाई क्वांटिटी में पूरी की गई हैं दूसरे सोर्स के ज़रिए। इसलिए अब उसने जो आप कमर्शियल डाइट लेनी है वो पर चिक के हिसाब से, वो पर चिकन के हिसाब से रिड्यूस होगी, वो कम होगी। तो ओवरऑल मकसद हमारा ये हुआ कि चूँकि हमारी फीड कास्ट जो होती है वो समटाइम 60% 70% तक वो पूरा जो पोल्ट्री प्रोडक्शन की कास्ट हमारी आती है वो सारी आती फीड के ऊपर है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही हमें फीड की होती है। कभी फीड में फंगस आ रहा होता है, कभी टॉक्सिन आ रहा होता है, टॉक्सिक लेवल इतना ज़्यादा होता है कि हमारे बर्ड्स को कोई ना कोई मसला लाजमी तौर पे चल रहा होता है। मैं उस फीड के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये सुजेस्ट कर रहा हूँ कि घरेलू पैमाने पे हम अपने चिकन्स के लिए, उनके अच्छे मीट के लिए, ऑर्गेनिक एग्स के लिए, बेहतरीन ग़िज़ाइयत के लिए हम अपने तौर पे क्या क्या कर सकते हैं। और जब भी आप ये इस तरह की ग्रॉस लेते हैं या आप लेंटिल्स को स्प्राउट करवा के उनकी कॉम्प्ले लेते हैं, ये सनफ्लावर सीड की, तो उनको आप इस तरह से काट के उनका एक्सट्रैक्ट भी निकाल सकते हैं, जूसर मशीन में डाल के, मिक्सर में डाल के उनका एक्सट्रैक्ट निकाल के ये भी अपने चिकन्स को 1 सीसी 1 लीटर के हिसाब से देना। ये भी उनके अंदर जो इम्यूनिटी है उसको एनहांस रखता है। मल्टीविटामिन्स, अमाइनो एसिड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स का बहुत ही बेहतरीन किस्म का ज़रिया होता है ये। ख़ास तौर पे अगर मैं आजकल के मौसम की बात करूँ तो आजकल के मौसम में तो इस तरह की अज्जा देना, इस तरह की चीज़ें, इस तरह की स्ट्रेटजीज़ को बरोए कार लाना, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ होती है। ये मैंने इसका एक्सट्रैक्ट निकाला है, ये मैं आपको इसलिए शो करवा रहा हूँ, इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर आप इस तरह के प्रोसीजर को अप्लाई करते हैं तो ये आपने किस तरीके से करना है। तो इसका सेम मेथड ये वाला होता है। तो ओवरऑल हमारा मकसद ये हुआ कि फीड कास्ट को रिड्यूस करने के लिए हम इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले भी मैं ढेर सारी वीडियोज़ इसी वाले से अपलोड करता रहता हूँ कि हम किस किस चीज़ को इस्तेमाल करके फीड कास्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, पर चिकन हम उस कॉस्ट को कम कर सकते हैं। ये वाला फ्लूइड, ये वाला मटेरियल या ये वाली ग्रास जब चिकन्स की बॉडी के अंदर जाते हैं तो उनकी आंतों के अंदर या उनके जिगर में या जिगर के इर्द गिर्द जितना भी टॉक्सिन होता है वो सारे का सारा बाहर निकलना शुरू हो जाता है। जो मुंह के एरिया में टॉक्सिन होता है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है और अल्टीमेटली क्या होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि निज़ाम ठीक होना शुरू हो जाता है। और जब आप सनफ्लावर सीड्स आगाज़ में आपके पास इस फार्म में आते हैं, चाहे आपने खुद उगाए हों या फिर आपने परचेज़ किए हों, तो इसके बाद जब भी आप इनको स्प्राउटिंग के लिए लगाएं, क्योंकि आपने इनसे मल्टीविटामिन्स और इलेक्ट्रोलाइट्स लेने, अमाइनो एसिड्स लेने, तो कोई भी ऐसा दाना ना जाए कि जिसके ऊपर ज़रा सी कोई ख़राबी हो या साइडों से जो काला हो या जिसके ऊपर केमिकल्स वगैरह स्प्रे किए हों। तो इस तरह की चीज़ों के जब आप इस तरह के अनाज को लेके उनकी स्प्राउटिंग करवाते हैं तो इनसे जो कॉम्प्लें निकलती हैं वो फिर जब अपने चिकन्स को आप देते हैं तो वो बड़ा ही बेहतरीन किस्म का डाइट का हिस्सा बनते हैं। वो बहुत बेहतरीन ताकत का हिस्सा बनते हैं। वो इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाने में अहम किरदार अदा करते हैं। ये बर्तनों में आपने इतनी मिकदार में ये सारी चीज़ें डालनी है घास को काटने के बाद कि जो आसानी चिकन एक वक्त में खा सके। मिसाल है अगर दिन में 2 मरतबा आपने ये डालने हैं तो पहले टाइम पे इतनी आप डालें कि जो 2 से 2.5 घंटों के अंदर या मैक्सिमम 3 घंटों के अंदर वो ख़त्म होना शुरू हो जाए। लाइट इनफ होनी चाहिए ताकि चिकन्स बाकायदा तौर पे देख सके कि आपने जो भी चीज़ उन्हें डाली है वो बाकायदा मिकदार में सारे के सारे चिकन्स को बराबर तकसीम हो सके। नंबर ऑफ़ बर्ड्स आपके पास ज़्यादा हैं तो आपने बर्तनों की तादाद बढ़ा लिया उस हिसाब से। जितनी ज़्यादा वेस्टेज होती जाएगी उतनी आपकी कॉस्ट अगेन बढ़ती जाएगी। तो जितने भी सीड स्प्राउट्स होते हैं एक्चुअली जैसे ही ये खुराक की नाली से गुजर के ये पोटे में पहुंचते हैं तो वहाँ पे जाके जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है उससे ये खुराक बेहतरीन तरीके से हज़म होती है। चिकन्स के अंदर चोकिंग का या क्रॉप इन्फेक्शन का या सोर क्रॉप का बिल्कुल कोई चांस नहीं रहता। ये जैसे ही आपके गिज़र्ड में जाते हैं चिकन के
तो वहाँ पे जाके ये जो मस्कुलर वाल्स होती हैं वो इन्हें बआसानी ग्राइंड कर लेते हैं। ओवरऑल मकसद ये हुआ कि जिस्म का हिस्सा बड़े अच्छे तरीके से बनते हैं। ये उनमें से जब आंतों में से गुजरते हैं ये सारी चीज़ें, तो वहाँ से भी इनके अंदर से ग़िज़ाइयत को एक्सट्रैक्ट करना, बाहर निकालना और अपनी जिस्मानी ताकत का हिस्सा बनाना चिकन्स के लिए बड़ा आसान रहता है। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।